जैसा कि हम सुन रहे थे, कटिहार के सिमरिया में चौक पर हमारी सहयोगी आरा चतुर्वेदी ने लोगों से बातचीत की है। आइए सुनते हैं कि वोटर अधिकार यात्रा और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जनता की क्या राय है। को दिखावेंगे, बोलता है कि मुख्यमंत्री रोड पर जाके देखिएगा तो गाड़ी नहीं जाएगी आपकी, पैदल जाइएगा तो गिर जाइएगा वहाँ और आपका पैर लंगड़ा लुल्ला होकर के आप निकलिएगा और जाइएगा सर्जन के आप अपना सर्जरी कराने के लिए। इसलिए विकास नहीं हुआ है। आम जनता चाहती है, नौजवान यहाँ का चाहता है, नौजवान बेरोजगार है, रोड पर आ गया है, बेबस है, इंजीनियर डॉक्टर बन करके सब रोड पर आ गया है। इसके लिए उन लोगों की बहाली होनी चाहिए। 2 करोड़ करते थे, 11 साल हुआ था, 22 करोड़ अगर नौजुवक का बहाली हो जाता तो ये हमारा देश यहाँ नहीं रहता, हमारा नौजुवक यहाँ नहीं रहता है। रोड सड़क पर जो आज उतरे हैं यात्रा के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, निश्चित रूप से बिहार में परिवर्तन होगा, देश में परिवर्तन होगा और खास करके कटिहार जिला के 7 विधानसभा में तो इस बार परिवर्तन होना ही होना है। इस बार महागठबंधन की लोग जीतेंगे और महागठबंधन का बिहार में सरकार बनेगी निश्चित रूप से। जिंदाबाद राहुल और तेजस्वी जिंदाबाद रहेंगे। यही सब इस सब शब्द कह करके हम आपके बात। बिहार में युवाओं के लिए इस बार क्या मुद्दे जरूरी हैं, अगर आप लोगों से बात करें, क्योंकि चंद महीने बचे हैं चुनाव में। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि युवाओं के लिए सिर्फ अगर शिक्षा अगर मिल जाती है तो सबसे बड़ी क्रांतिकारी होगी। और एक तो जाना है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा का स्तर लगातार बढ़ाया गया, बड़े बड़े कॉलेज स्कूल सब सुधारे गए, टीचरों की भर्ती की गई। कहाँ किया गया है मैम? माइनॉरिटी के लिए एक भी स्कूल कहाँ किया गया है? कहाँ कॉलेज खोला गया? कहाँ टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इतना विकास किया गया? कुछ नहीं किया गया है। मतलब यहाँ पे उस तरह का जो शिक्षा में जो जिस तरह का मतलब मजबूती होना चाहिए उस तरह का काम नहीं हुआ है। माइनॉरिटी के लिए कुछ भी काम नहीं किया गया। ये सरकार सिर्फ जाति पाति करता है। ये सरकार कुर्सी पे आने के लिए लोगों को मतलब एक पर एक नीति से लुभाते हैं, कोई भी काम नहीं करते हैं। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, समझे? कहा यह जा रहा है कि सत्ता पक्ष कह रहे कि जो यात्रा चल रही है वोट चोरी का, कह रहे जनता को बरगलाने की कोशिश है। ऐसा कुछ नहीं है। जो उनके वोट कटे हैं, जो या तो डेथ कर चुके हैं या दूसरे राज्यों में बस चुके हैं। एक घर में 40-40 आदमी का नाम मिल जाता है और नाम में ASDF और जो उनका फोटो दिया गया है, बिल्कुल स्मॉल छोटा टाइप का फोटो दिया गया, ये सब क्या है? घपला है। अभी मतलब राहुल गांधी का जो रिसर्च टीम है उसने जो रिसर्च किया है उसमें से क्या मिला है? उसमें ये मिला है कि एक घर में 40 आदमी और जो मृत हो गया है उनका भी अभी जीवित करके उसका वोटर कार्ड में उसका नाम अभी है। तो ये सब क्या है आखिर? जो प्रत्याशी हारा हुआ था वो अभी जीता हुआ निकल रहा है। तो ये सरासर ये मतलब सरकार मतलब चोरी की सरकार है। इसका नीति गलत है। जनता के लिए कोई काम नहीं किया। अब तक क्या काम किया है? कभी 15 लाख का झांसा देता है, कभी ऊंच नीच का झांसा। 13,000 करोड़ की योजनाओं परियोजनाओं का शिलान्यास गयाजी में किया गया। कह रहे बिहार के लिए देखो 2-2 ट्रेनें दी गई, अस्पताल बनवाए जा रहे, तमाम। तो सुनिए, आप जो ट्रेन का बात कर रहे हैं, अभी एक ट्रेन वंदे भारत चल रहा है, इसमें क्या स्पेशल फीचर किया गया है? मतलब जो छोटा मोटा ट्रेन है उस सबको रोक के बाईपास दिया जा रहा है, पासिंग दिया जा रहा है। उतना तो इंजन मतलब उससे 2 गुना वंदे भारत से 2 गुना ज़्यादा फाट पता है मालगाड़ी का इंजन चलेगा। अगर यहाँ पे सब सही से काम किया जाए, यहाँ पे अलग अलग पटरी बैठा जाए, इस पे काम किया जाए ना मैम। ये सब बात टीवी पे बैठे बैठे फेंकने से होगा, इसी का रूम से फेंकने से होगा। जमीन पे उतर पे काम करना होगा। राहुल गांधी जी किसके हाथों में जाए इस बार, युवा क्या सोचता है? तेजस्वी जी के हाथ में युवाओं को जाना सरकार जाएगी इस बार। अच्छा ये बताइए, जब तेजस्वी यादव का जिक्र होता है ना तो सत्ता पक्ष कहती है कि भैया उनके पिताजी वाला दौर देखा है या भूल गए? कह रहे वो दौर अगर आप लोग चाहते हैं कि वो दौर दोबारा आए तो देखिए। फिर हर एक दौर चुनौतीपूर्ण से गुजरा है। बात अगर आप लालू की करते हैं, उस जमाने में लोग बोलता गुंडा राज था। उस जमाने में इतना जाति पाति चरम पे था। देखिए जाति पाति को क्या किया उसने? खत्म किया है। उसने OBC को, जो निचली जाति के लोग था, उनको आगे लाने का काम किया है। उसने अफसरशाही को खत्म किया है। कहीं ना कहीं समाज में जो मजबूती लाया है पिछड़ों के लिए वो लालू यादव ने लाया था। अभी जो नीतीश की बात है, नीतीश अपने स्तर से जो कर रहे हैं वो अपने स्तर से अपने टाइम पे किया, बट हम लोग इस बार युवा जो चेहरा है तेजस्वी यादव, हम लोग युवा है, हम लोग चाह रहे कि वो बेहतर काम करेगा, बिहार को बदलने का काम करेगा। इसलिए आपकी बार तेजस्वी सरकार। क्या कह रहे थे आप? हम कह रहे थे यही सर मैडम, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार बोल रही है कि वंदे भारत ट्रेन देती है। हमें ट्रेन की जरूरत नहीं है। आप हमें ट्रेन क्यों दीजिएगा भाई? वही रोजगार हमारे बिहार में नहीं लगा सकते हैं आप रोजगार के बदले हमें ट्रेन देते हैं कि आइए हमारे वोट लेते हैं और वोट लेके आप गुजरात में जाके फैक्ट्रियाँ लगाते हैं।
वही फैक्ट्री को हमारा मांग है कि वही फैक्ट्री को हमारा बिहार में लगाया जाए। हमें ट्रेन देकर के आप हमको फिर बंधुआ मजदूर की तरह वहाँ गुजरात ले जाना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। आप ट्रेन नहीं दीजिए, आप रोजगार दीजिए और रोजगार हमारे बिहार में दीजिए, हमारे बिहार में फैक्ट्री लगाइए। क्या हम लोग खाली वोट देंगे और आप हमारे वोट को, हमारे पैसे को ले जाकर के आप गुजरात में जाकर फैक्ट्री लगाएंगे और हम बिहारी जाएंगे गुजरात में खटने के लिए, आपका ट्रेन में बैठने के लिए? हमें ट्रेन नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए बिहार में। कहा तो जा रहा है, सरकार कह रही है कि देखियो बैक टू बैक वैकेंसियां निकाली जा रही हैं और जो शुगर मिलें बंद थी पहले के सरकारों में बंद की गई, वो धीरे धीरे शुरू भी की जा रही है। कहाँ शुगर मिल चालू किया है मैडम? हमारे कटिहार जिला में एक जूट मिल कब से धूल फाक रही है, कब से धूल फाक रही है। मोदी जी भी आके बोले जूट मिल चालू करवा देंगे, कहाँ चालू हुआ है? उनकी सरकार कार्यकाल खत्म होने वाला है, अभी तक जूट मिल स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी तक वो यूं का यूं धूल फाक रहा है। तो ये नहीं, इस बार जो है जनता सबकी मनसा को समझ चुकी है, जनता जागरूक हो चुकी है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि मरा हुआ व्यक्ति राहुल गांधी के साथ में चाय पी रहा है। समझ रहे हैं मैडम? मरा हुआ व्यक्ति जिनका SIR में नाम कट चुका है, जिनका डिलीट लिस्ट में नाम है, वो मरा हुआ व्यक्ति राहुल गांधी के साथ में चाय पी रहा है। ये इतिहास में पहली बार होगा। और मैं मीडिया के माध्यम से, मीडिया जो है अंधी हो चुकी है। चौथा स्तंभ है देश का मीडिया, लेकिन मीडिया सच को नहीं दिखा रही है। अच्छा, मीडिया पे उंगली उठा रहे हो, आपकी बात कौन पहुंचा रहे हैं? मीडिया पहुंचा रहे हैं, हम ही आए हैं। अरे तो ऐसे कुछ कह देने से आपको लगता है ये सब मीडिया जरूरी मैडम नहीं, सब मीडिया की मैडम बात नहीं कर रही हूँ मैं। कुछ मीडिया, मैंने क्या कहा, कुछ मीडिया, सब मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। जो कि जिसे मैडम जिसे टैग मिल चुका है गोदी मीडिया का, उसे टैग मिला हुआ, सब मीडिया नहीं। अगर सब कोई चोर हो जाता तब तो ईमानदार इस धरती का विनाश ही हो जाता मैडम। कुछ मीडिया हमारे जन मुद्दा को जो चैनल दिखाएगा वो मीडिया गोदी मीडिया नहीं है। गोदी मीडिया कुछ ही मीडिया है। लेकिन मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं, आप सच दिखाइए, जनता की सच्चाई को दिखाइए।